आज मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही दूंगा, जो आप देख रहे हैं indiapost.gov.in। ठीक है, तो आज पूछा गया है कि कौन कौन लोग SCSS या सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अपना खाता खोल सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है पोस्ट ऑफिस का, और यहाँ पर से मैं बता रहा हूँ कि एन इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब ये तो प्राथमिक क्राइटेरिया है जो साधारण आम इंसान है उसके लिए, मतलब उन लोगों का अगर 60 ईयर मतलब 60 बरस कंप्लीट हो गया है तो वो SCHS स्कीम में अपना खाता खोल सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस भी है, जो रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज है, जो अबव 50 ईयर्स जिनका एज है और बिलो 60 ईयर्स है, वो लोग भी ये खाता खोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो रिटायरमेंट के एक महीने, रिटायरमेंट के जो फाइनल है रिटायर उसके 55 में आप रिटायर किए और 55 ईयर्स एक महीने इसके अंदर ही आपको ये खोलना पड़ेगा। अगर एक महीना बीत गया तो आप नहीं खोल सकते, आपको 60 ईयर तक वेट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर सिविलियन एम्प्लॉयज है, मतलब जो डिफेंस सेक्टर में काम नहीं करता, उन लोगों के लिए 55 ईयर के बाद तो वो खोल सकते हैं। लेकिन 50 ईयर के बाद अगर खोलेंगे, अगर वो कुछ कारण के बस रिटायर ले लिया है 55 ईयर्स के बाद, तो 55 ईयर्स बाद के रिटायरमेंट जब भी हुए उस डेट से एक महीने के अंदर ही आपको ये खाता खोलना पड़ेगा, विद इन वन मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद डिफेंस में जो लोग काम करता है, हमारा जो देश के सुरक्षा में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए 50 ईयर्स में ही उनका मतलब ये SCSS स्कीम में वो अपना खाता खोल सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी एक ही कंडीशन है कि उनको भी अपना रिटायरमेंट के एक महीने के अंदर अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एक मंथ बीत गया तो उसके बाद आपको ये करने में बहुत कठिनाई होगी, मतलब हो सकता है कि आप खाता ना खोल पाए। ठीक है, तो 50 इयर्स के बाद जो डिफेंस में जो सैनिक है वो खाता खोल सकते हैं 50 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में। लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी वो रिटायर करे उसके एक महीने के अंदर अंदर ही उसको ये खाता खोलना पड़ेगा। उसके बाद जो अकाउंट है वो अगर आपका एज 60 ईयर हो गया है और आपका जो मतलब मैडम है या जो आपका स्पाउस है उनका 60 ईयर नहीं हुआ है, तो भी आप उनको साथ लेकर ये अकाउंट खोल सकते हैं। उस अकाउंट में किसी एक का 60 प्लस होना आवश्यक है, इसीलिए आपका अगर 60 ईयर हो गया है तो आप अपने स्पाउस के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। ये उनका एज अभी 60 नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है कि द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ए जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। तो अगर आप एक जॉइंट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम जिसका 60 ईयर हो गया है उसका नाम पे ही होना चाहिए फर्स्ट नेम। सेकेंड नेम आपका फिक्स 60 ईयर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और जॉइंट अकाउंट में जो पहला जो हकदार है उसके हिसाब से ही आप उस अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। मतलब आप अगर जॉइंट अकाउंट खोले तो आप मैक्सिमम ये 30 लाख एक जन के लिए यही रख सकते हैं। आप जॉइंट अकाउंट खोल के मत सोचिएगा कि आप 60 लाख रख सकते हैं अगर दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर का 60 ईयर कवर ना हुआ है तो। ठीक है, तो ये थी आज के बाद। थैंक यू वेरी मच।